हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नरेशन का एक्सरसाइज 6A देखते हैं। इसमें करना है क्या है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अर्थात जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। कैसे करते हैं वो आप जान चुके हैं। यदि अब तक नहीं जानते तो पीछे की वीडियो ज़रूर देख लें। आइए हम लोग सीधे चलते हैं यहाँ पर। और यह एक्सरसाइज जो है वो दी गई है इम्परेटिव सेंटेंस से, अर्थात इसको कैसे करना है हम लोग जल्दी से देख लेते हैं बिना समय डिले किए हुए। आइए, यदि आप कर लेके रखे हुए हैं पहले से तो आप मिला लीजिए। पहला लिखा हुआ है, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, अर्थात मालिक अपने नौकर से कहता है ब्रिंग मी ए कप ऑफ मिल्क, अर्थात एक कप मिल्क लाने के लिए कहता है। तो निश्चित रूप से आदेश देता है। जब आदेश देता है तो हम ऑर्डर्ड का प्रयोग करके बनाते हैं। तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो हो जाएगी ऑर्डर्ड। तो हम लिख देंगे द मास्टर। अब हम सेड टू को चेंज करेंगे तो हो जाएगा ऑर्डर्ड। तो द मास्टर ऑर्डर्ड। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट लिखने के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रही है इसको हम टू लगा करके जोड़ देते हैं। टू लिखने के बाद ब्रिंग, अब यहाँ मी जो है वो चेंज होगा क्योंकि मी जो है वो फर्स्ट पर्सन का है और ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अर्थात मास्टर के हिसाब से, तो हो जाएगा हिम। इसके बाद ए कप ऑफ मिल्क जस का तस रहेगा। वापस सुनेंगे आप लोग कैसे बना, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम ए कप ऑफ मिल्क। इस तरह से इसको आप कर लेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। अब हम दूसरा देख लेते हैं। ही सेड टू मी काइंडली हेल्प मी, ये यूपी बोर्ड 2022 में पूछा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल ईजी है और यूपी बोर्ड 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आइए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो ही सेड टू मी है, तो यहाँ वापस हम क्या करेंगे, तो ध्यान देंगे आप लोग, जब भी काइंडली लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह रिक्वेस्ट किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है। तो जो सेड टू है इसको आप चेंज कर लीजिए रिक्वेस्टेड में, तो ही रिक्वेस्टेड में हो जाएगा। इसके बाद कामा हटा करके क्या करते हैं, हम टू लगा देते हैं। तो यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ क्या लगा देंगे, हम टू लगा देंगे। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू। अब उसके बाद आपको पता है कि काइंडली और प्लीज़ को हम हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, बचा हेल्प। तो टू हेल्प लिखेंगे और इसके बाद जो पर्सन है मी है इसको हम चेंज करेंगे। तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ही के हिसाब से, तो हो जाएगा हिम। तो क्या बन जाएगा, वापस आप लोग सुनेंगे इसको, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। इस तरह से इसको भी आप बना लेंगे। अब हम तीसरा देखते हैं। सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन बॉयज सेड द टीचर, अर्थात टीचर कहते हैं, किससे कहते हैं, बच्चों से कह रहे हैं। यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं, सेड दी बॉयज़ के बाद लिखा हुआ है सेड द टीचर। तो टीचर जब भी कह रहे हैं बच्चों से कह रहे हैं, तो हम बनाते समय यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में चला जाता है तो बनाते समय उसको हम उसके स्थान पर ला देते हैं। तो हम करेंगे क्या, द टीचर, अब जो सेड है, अब टीचर बच्चों से क्या कर रहे हैं, इस सेड का क्या अर्थ निकलेगा, तो निश्चित रूप से टीचर बच्चों को आदेशित कर रहे हैं, तो ऑर्डर लगेगा। तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड। इसके बाद यहाँ पर बॉयज नहीं लगा हुआ, लेकिन बनाते समय हम द बॉयज लगा देते हैं। यहाँ कामा लगा के लगाता है, इसलिए यहाँ पर द नहीं लगाता। लेकिन जब भी हम बनाएंगे तो क्या कर देंगे, द टीचर ऑर्डर्ड दी बॉयज, इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद फिर हम टू से जोड़ देते हैं, टू से जोड़ेंगे। टू से जोड़ने के बाद क्या करेंगे, सिट डाउन एंड लर्न। फिर योर जो है इसको हम चेंज करेंगे। तो योर आपको पता है कि सेकेंड पर्सन है और ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अर्थात ऑब्जेक्ट क्या है, बॉयज़ है। बनाते समय हमने यही बताया था आपसे कि उसको ला देते हैं।
तो अब वॉयज के हिसाब से क्या हो जाएगा, देयर फिर लेसन। एक बार वापस सुनेंगे आप लोग कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिए, मैं बोल दे रहा हूँ। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन एंड लर्न देयर लेसन। इस तरह से आप बना लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 4। द टीचर सेड टू हिम रिमेन स्टैंडिंग। टीचर ने उसे कहा खड़े रहो। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, आइए फटाफट देख लेते हैं। यहाँ भी टीचर आदेश कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। द टीचर सेड टू को बदल दीजिए, सेड टू को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा। अर्थात सेड टू को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। द टीचर ऑर्डर्ड हिम। इसके बाद कुछ नहीं करना है, टू से जोड़ करके जस्ट का तस लिख देना है, रिमेन स्टैंडिंग। बस ध्यान देना है कि अब टू से जोड़ने के बाद जो आर कैपिटल है वो कैपिटल ना रहेगा, स्मॉल से शुरू हो जाएगा। समझ गए। एक बार पुनः सुनिए। द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू रिमेन स्टैंडिंग। इस तरह से बना लेंगे। अब हम देखते हैं 5वां। आइए हम 5वां देख लेते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट टेक बटर वाइल यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट। डॉक्टर पेशेंट से कहते हैं, ध्यान से आप लोग समझिए, डॉक्टर पेशेंट से कहते हैं, क्या कहते हैं, डू नॉट टेक बटर, बटर मत लेना, मत खाना, वाइल यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट, जब तक तुम मेरे ट्रीटमेंट में हो, अर्थात जब तक मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ, क्या मत लेना, बटर मत लेना। तो निश्चित रूप से डॉक्टर क्या कर रहे हैं, एक पेशेंट को सलाह दे रहे हैं। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि डॉक्टर अपने पेशेंट को क्या करते हैं, सलाह देते हैं। तो निश्चित रूप से जब सलाह दे रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, एडवाइस्ड लगाएंगे। तो क्या बनेगा, द डॉक्टर, अब सेड टू को चेंज कर लीजिए एडवाइज्ड में, तो हो जाएगा एडवाइज्ड द पेशेंट। इतना हो गया, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। अब यहाँ इन्वर्टेड कामा के अंदर आप देखेंगे डू नॉट लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, डू नॉट लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, नॉट टू लिख देते हैं इसको, नॉट टू टेक बटर वाइल। और फिर यू को चेंज करेंगे हम, तो यू चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पेशेंट के हिसाब से, तो यहाँ हो जाएगा ही। तो क्या हो जाएगा, वाइल ही हो गया, ही के बाद यहाँ आर है तो ये क्या हो जाएगा, वाज। तो ही वाज अंडर, फिर यहाँ माई फिर चेंज होगा, ये वाला माई जो चेंज होगा वो चेंज होगा डॉक्टर के हिसाब से, तो हो जाएगा हिज और ट्रीटमेंट। ऐसे आप कर लेंगे। वापस सुनेंगे आप लोग कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिए। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू टेक बटर वाइल ही वाज अंडर हिज ट्रीटमेंट। इस तरह से आप लिख लेंगे इसको। क्लियर, बहुत अच्छे। कोई डाउट्स होगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 6ठा। द सेज सेड ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। जो सेज है, सेज का मतलब ही होता है साधु। साधु कहता है ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में भरोसा रखो, एंड डू द राइट, और सही करो। तो अब बताइए यहाँ पर क्या लग रहा है कि जो सेज है वो क्या कर रहा है, किससे कह रहा है, अपने अनुयायियों से कह रहा होगा, भक्तों से कह रहा होगा कि भगवान में भरोसा रखो और सही करो। तो यहाँ निश्चित रूप से एक तरह से सलाह दी जा रही है। आप इसे ऑर्डर से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि अपने जो अनुयायी हैं उनको आदेशित कर रहा हो कि भगवान में भरोसा रखो और सही करो, या हो सकता है सलाह भी दे रहा हो। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं इसको। हम सलाह से बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, द डॉक्टर। अब रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो क्या हो जाएगी, सॉरी, द सेज एडवाइज्ड कर दीजिए, एडवाइज्ड के बाद टू से जोड़ दीजिए, टू ट्रस्ट इन गॉड एंड डू दी राइट। कैसे बना, वापस सुनेंगे आप लोग। द सेज एडवाइज्ड टू ट्रस्ट इन गॉड एंड डू दी राइट, या इससे आप चाहो तो ऑर्डर से भी बना सकते हो। क्लियर, आगे चलते हैं। अब आइए 7वां। द मदर सेड टू द डॉटर डू नॉट प्ले आउटसाइड इन सन। माता अपने पुत्री से कहती है डू नॉट प्ले आउटसाइड इन द सन, अर्थात बाहर धूप में मत खेलो।
तो माता अपने बच्ची से करे, अगर बच्ची बहुत छोटी होगी तो डांट भी सकती हैं, धूप में मत खेलो, अर्थात ऑर्डर कर सकती हैं, मना कर सकती हैं, नेगेशन होगा, निगेशन हो सकता है, फॉरवर्ड कर सकती हैं, या अगर बच्ची बड़ी है तो उसे आप सलाह भी दे सकती हैं। अर्थात इसको हम चाहें तो कई तरीके से बना सकते हैं। चलिए हम सलाह से बनाते हैं, ज़्यादा बेटर माना जाता है कि जो माता पिता होते हैं अपने बच्चे को सलाह देते हैं कि बेटा धूप में मत खेलो बाहर। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, द मदर एडवाइज्ड हर डॉटर, दी मदर एडवाइज्ड हर डॉटर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, टू से जोड़ते हैं, लेकिन अगर ये डू नॉट लगा हुआ है तो हम इसको नॉट टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नॉट टू प्ले आउटसाइड इन द सन। वंस अगेन आप लोग सुनेंगे कैसे बना, मैं बोल दे रहा हूँ, दी मदर एडवाइज्ड हर डॉटर नॉट टू प्ले आउटसाइड इन द सन। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं 7वें के बाद 8वां, लिसन टू मी व्हेन आई टीच, मेरी बात सुनो जब मैं पढ़ाता हूँ। सेड द टीचर टू अस, टीचर ने हम लोगों से कहा कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरी बात को सुनो। अर्थात टीचर यहाँ पर साफ साफ शब्दों में क्या कर रहे हैं, आदेशित कर रहे हैं टीचर। तो क्या होगा, इसका बनेगा, बनाते समय हम करेंगे क्या, द टीचर ऑर्डर्ड अस, इतना कर लेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड अस। इसके बाद क्या करेंगे, कंजक्शन लगाएंगे, टू से जोड़ देते हैं। टू से जोड़ने के बाद लिसन टू मी व्हेन, इतना कर लेंगे। व्हेन के बाद फिर यहाँ आई दिया हुआ है, आई हम चेंज करेंगे तो चेंज होगा आई किसके हिसाब से, टीचर के हिसाब से, तो हो जाएगा ही। तो व्हेन ही और टीच का कर लेंगे टॉट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो कैसे बना, वापस सुनेंगे आप लोग, मैं बोल दे रहा हूँ, द टीचर ऑर्डर्ड अस टू लिसन टू हिम व्हेन ही टॉट। इस तरह से बना लेंगे। वापस हम लोग देखेंगे 9वां, बहुत ईजी है, सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आइए, द लैंडलॉर्ड सेड टू द फार्मर, जो मालिक है, लैंडलॉर्ड माने जो भूमि का मालिक होता है, वो क्या कहता है, जमींदार, गो अवे फ्रॉम हियर एंड डू नॉट शो मी योर फेस अगेन, यहाँ से तुम चले जाओ, दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। इसका मतलब निश्चित रूप से ये हुआ कि जो जमींदार है वो क्या करता है, किसान से आदेशित कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो जब ऑर्डर दे रहा है तो सीधी सी बात है, हम इसे कैसे बनाएंगे, द लैंडलॉर्ड सेड टू को चेंज कर लीजिए, तो सेड टू चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड में, द लैंडलॉर्ड ऑर्डर्ड द फार्मर। फिर इसके बाद टू से जोड़ दीजिए, टू गो अवे फ्रॉम हियर का आप कर लीजिए देयर, एंड डू नॉट है तो डू नॉट का हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिए क्योंकि चेंज होगा टेंस ना, तो डू नॉट की जगह हम क्या लिख देंगे, नॉट टू। जब डू नॉट लगा हुआ है तो इसको हम क्या करते हैं, नॉट टू। अभी हमने बताया था कि जहाँ भी डू नॉट लगा उसको हम क्या कर लेते हैं, नॉट टू कर लेंगे। जब हम नॉट से जोड़ देते हैं तो यहाँ टेंस चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। अभी हम मत समझे कि यहाँ डू नॉट लगा हुआ है तो आपको लग रहा है प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको हम नॉट टू कर लेते हैं, नॉट टू सो, फिर यहाँ मी लगा हुआ है, मी को हम चेंज करेंगे तो मी के हिसाब से क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं लैंडलॉर्ड, तो सो हिम, फिर योर जब हम चेंज करेंगे तो योर चेंज होगा फार्मर के हिसाब से, तो यहाँ हो जाएगा हिज फेस अगेन। एक बार आप सुनेंगे कैसे बन रहा है, ध्यान से समझिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, द लैंडलॉर्ड ऑर्डर्ड द फार्मर टू गो अवे फ्रॉम देयर एंड नॉट टू शो हिम हिज फेस अगेन। इस तरह से आप इसको कर लेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। अब हम 10वां देखते हैं। ही सेड टू अस कीप क्वाइट, उसने हमसे कहा, हम लोगों से कहा, कीप क्वाइट, शांत रहो। तो यहाँ आप लोगों को क्या लग रहा है, निश्चित रूप से लग रहा है कि भैया आदेश दे रहा है शांत रहो। तो जब शांत रहने की बात आ गई तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, सेड टू को चेंज कर लीजिए ऑर्डर्ड में,
तो ही ऑर्डर्ड अस, फिर आप टू लगा के जोड़ दीजिए, टू कीप क्वाइट, कुछ नहीं करना है इसमें। ही ऑर्डर्ड अस टू कीप क्वाइट, यदि यही प्लीज़ लगा रहता तो हम वहाँ रिक्वेस्ट कर लेते, लेकिन प्लीज़ नहीं लगा हुआ है तो निश्चित रूप से ये ऑर्डर है, तो हम ऑर्डर से इसको बना लेंगे। समझ गए आप लोग। अब आइए हम लोग 11वां देखते हैं। मोहन सेड टू मी डू नॉट ड्राइव फास्ट एज द रोड इज़ वेरी बिजी। मोहन ने मुझसे कहा डू नॉट ड्राइव फास्ट, तेज़ गाड़ी मत चलाओ, एज द रोड इज़ वेरी बिजी, क्योंकि रोड बहुत ही व्यस्त है। तो बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, निश्चित रूप से मोहन ने मुझे क्या किया, सलाह दिया कि तेज़ गाड़ी मत चलाओ, सलाह दे रहा है। तो जब सलाह देगा तो हम क्या कर लेंगे, सेड टू को चेंज कर लेंगे एडवाइज्ड में। तो मोहन एडवाइज्ड मी, इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जहाँ डू नॉट लगा हुआ है और एडवाइज्ड वाले में हम क्या कर देते हैं, नॉट टू कर देते हैं। टू से जोड़ते हैं लेकिन डू नॉट है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, नॉट टू, फिर ड्राइव फास्ट लिख देंगे। इसके बाद क्या हुआ, ड्राइव फास्ट लिखने के बाद सेम हम लिख देंगे जस्ट का तस, एज द रोड इज़ वेरी बिजी। समझ गए। वापस हम लोग बोल रहे हैं, सुन लीजिए कैसे बनेगा। मोहन एडवाइज्ड मी नॉट टू ड्राइव फास्ट एज द रोड, हाँ यहाँ ध्यान देना है आपको, जो इज़ है इसको हम कर लेंगे वाज, क्या कर लेंगे, वाज, क्योंकि टेंस तो चेंज होगा। एज द रोड वाज वेरी बिजी, इस तरह से आप इसको बना लेंगे। अर्थात इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी थी। एक बार पुनः सुनेंगे आप लोग, हम बोल दे रहे हैं कैसे बन रहा है, ध्यान से सुनिए। मोहन एडवाइज्ड मी नॉट टू ड्राइव फास्ट एज द रोड वाज वेरी बिजी। अब हम बरहमा देखते हैं, आइए बरहमा देखते हैं फटाफट। आई सेड टू हिम प्लीज़ डू मी दिस फेवर, मी दिस फेवर दे रहा है, तो इसको मतलब कि यहाँ प्लीज़ लगा हुआ है, ये भी ध्यान देंगे आप लोग, क्या लगा हुआ है, प्लीज़ लगा हुआ है। जब प्लीज़ लगा है तो निश्चित रूप से रिक्वेस्ट हो गया, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। तो आई सेड टू चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। आई रिक्वेस्टेड हिम, प्लीज़ को हटा देते हैं, आई रिक्वेस्टेड हिम, प्लीज़ को हटा दीजिए और डू के पहले क्या लगा दीजिए, टू। तो टू डू इतना लिख लेंगे, टू डू। इसके बाद फिर अब मी को देखिए, मी को चेंज करेंगे आई के हिसाब से, तो वापस क्या होगा, मी ही रहेगा। तो टू डू मी, अब यहाँ दिस का दैट कर लीजिए और फेवर का फेवर। समझ गए। तो ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसको कैसे करेंगे, आई रिक्वेस्टेड हिम टू डू मी दैट फेवर। समझ गए। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं 13वां, थोड़ा समय और लगेगा, ख़त्म हो जाएगा। 13वां मिलाइए। द टीचर सेड टू द बॉयज़, टीचर ने लड़के से कहा ब्रिंग योर बुक एंड स्टैंड नियर मी, अपनी पुस्तक लाओ और मेरे बगल में खड़े हो जाओ। इसका मतलब टीचर गुस्से में है, नाराज़ है, तो आदेश ही देंगे निश्चित रूप से। अब टीचर आदेश दे रहे हैं बच्चों से। द टीचर सेड टू को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। निश्चित रूप से ध्यान से समझिए आप लोग। द टीचर सेड टू को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड द बॉयज। इसके बाद कामा हटाइए और टू से जोड़िए, इन्वर्टर कामा सब हटा दीजिए, टू ब्रिंग। अब यहाँ पे योर चेंज होगा तो बॉय के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिज बुक एंड स्टैंड नियर, फिर मी का चेंज होगा तो मी चेंज करेंगे टीचर के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, हिम। एक बार सुनिए वापस कैसे बना, मैं बोल दे रहा हूँ। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू ब्रिंग हिज बुक एंड स्टैंड नियर हिम। इस तरह से आप इसको कर लेंगे। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं 14वां में क्या है, ही सेड टू अस, उसने मुझसे कहा ईट वेल एंड डाइजेस्ट वेल, अच्छा खाओ और अच्छा पचाओ। तो निश्चित रूप से भाई यह हमारे लिए सलाह की बात हो रही है, अच्छा खाओ अच्छा पचाओ। तो हम क्या करेंगे, इसको सेड टू को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड हो जाएगा। ही एडवाइज्ड अस, फिर आप कामा इन्वर्टर कामा हटा के टू से जोड़ दिए तो टू ईट वेल एंड डाइजेस्ट वेल। कुछ नहीं करना इसमें, ही एडवाइज्ड अस टू ईट वेल एंड डाइजेस्ट वेल। बिल्कुल जस का तस हम लिख देते हैं ऐसे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं 15वां। ही सेड
कुड आई टेक योर पेन प्लीज़। मैंने बोला था कि कुड या वुड अगर आए ऐसे इस तरह से तो प्लीज़ भले ना दिया हो, लेकिन ये हो जाता है आपका रिक्वेस्ट। प्लीज़ दिया हुआ है, ज़्यादा बेटर है, तो आप क्या करेंगे, ही अब सेड की जगह चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड। अब समझिए यहाँ पर रिक्वेस्टेड के बाद हम क्या लिखेंगे, किससे रिक्वेस्ट कर रहा है। यहाँ देर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन ध्यान से आप समझेंगे। ही सेड टू अस, सॉरी ही सेड कुड आई, उसने कहा क्या मैं, तो इसका मतलब वो मुझसे कह रहा है निश्चित रूप से। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि ही रिक्वेस्टेड मी, फिर आप टू से जोड़ दीजिए, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू। अब टू के बाद हम क्या लिखेंगे, सीधे वर्ब लिखते हैं तो लिखेंगे हम टेक, फिर टेक के बाद योर चेंज करेंगे, तो ये योर चेंज होगी, तो क्या हो जाएगा, योर को चेंज करिए आप लोग, देखिए। तो जब भी योर चेंज होगा, योर सेकंड पर्सन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये चेंज होगा किसके हिसाब से, मैंने किसको माना था ऑब्जेक्ट, मी, माई माना था, तो इसका मतलब यहाँ माई हो जाएगा, माई पेन। एक बार सुनेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू टेक माई पेन, इस तरह से को आप बना लेंगे। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सुरहमा, फादर सेड टू मी बिहेव वेल टुवर्ड्स अदर, पिता ने मुझसे कहा बिहेव वेल टुवर्ड्स अदर, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो। तो इसका मतलब पिता क्या कर रहे हैं आपसे, आप समझ सकते हैं, आपको सलाह दे रहे हैं। तो सलाह दे रहे हैं तो हम लिखेंगे एडवाइज्ड, तो क्या हो जाएगा, सेड टू चेंज कर लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, फादर सेड टू को कर लीजिए एडवाइज्ड मी, फादर एडवाइज्ड मी। इसके बाद आप टू से जोड़ दीजिए, टू से जोड़ने के बाद लिखिए बिहेव वेल टुवर्ड्स अदर। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है, फादर एडवाइज्ड मी टू बिहेव वेल टुवर्ड्स अदर्स। क्लियर, गुड, बहुत अच्छे। अब हम देखते हैं 17वां। रीता सेड इफ़ यू वांट टू सी दिस कैसेट कम टू माई हाउस एट 5 PM। रीता कहती है यदि तुम इस कैसेट को देखना चाहते हो, कम टू माई हाउस एट 5 PM, 5 बजे मेरे घर आओ। इसका मतलब क्या लग रहा है आपको कि रीता जिससे कह रही है, इसको देखो हम चाहें तो बिना इम्पेरेटिव सेंटेंस की भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल जो दिया हुआ है इम्पेरेटिव सेंटेंस से संबंधित है, इसलिए हम यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस से ही बना रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, रीता क्या कर रही है, एक तरह से सलाह दे रही है। रीता सलाह दे रही है कि यदि तुमको यह कैसेट चाहिए या चाहते हो तो 5 बजे मेरे घर आओ। तो सलाह दे रही है, तो क्या हो जाएगा, रीता एडवाइज्ड। अब ये समस्या है कि रीता किससे कह रही है। यहाँ देखो रीता सेड तो है, लेकिन रीता किससे कह रही है ये बात क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं किसी अपने सहेली से कह रही हो, ठीक है। यहाँ हो सकता है बॉयज़ भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, मैं यहाँ गर्ल्स मान के चलता हूँ, ठीक है। तो निश्चित रूप से रीता एडवाइज्ड हर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो हिम भी लिख सकते हो। यहाँ जब क्लियर नहीं है कि किससे कह रही है कि यदि तुम यह कैसेट चाहते हो तो मेरे घर 5 बजे आओ, तो किससे कह रही है कुछ पता तो चल नहीं रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर हर मान लेता हूँ। तो रीता एडवाइज्ड हर, फिर हम इसके बाद सीधे क्या करते हैं, यहाँ ध्यान देना आपको, सीधे सीधे आपको जो इम्पेरेटिव ये टू लगा हुआ है मेन वर्ब, टू कम माई हाउस एट 5 PM, इसको हम लिखते हैं। तो टू कम, फिर माई को चेंज करेंगे तो वो रीता के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हर हाउस, टू कम हर हाउस एट 5 PM। इसके बाद हम इफ़ लगाएंगे, और इफ़ लगाने के बाद फिर यहाँ पर यू देखिए चेंज करेंगे। तो यू जब चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और हमने ऑब्जेक्ट क्या मान लिया है, हर। तो यहाँ जो करता होगा क्या हो जाएगा, सी। तो इफ़ सी, इसके बाद वांट का कर लीजिए वांटेड, टू सी दिस का कर लीजिए दैट कैसेट। मैं वापस बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। रीता एडवाइज्ड हर टू कम हर हाउस एट 5 PM इफ़ सी वांटेड टू सी दैट कैसेट। इसको आप ऐसे कर लेंगे। क्लियर। अगर हम चाहे इसे इम्परेटिव से ना बनाए तो हम इसे दैट से जोड़ के भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब हम दैट से जोड़ के बनाएंगे तो हमको इसमें शुड का प्रयोग करना पड़ेगा।
थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आप इजी तरीका अपनाइए। बाकी इस तरह के वाक्य हम बता चुके हैं आपको, कीप से लगा हुआ वाक्य है तो कैसे बनाया जाता है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हेल्प द हेल्पलेस सेड द मैन टू मी। आदमी ने मुझसे कहा कि हेल्प द हेल्पलेस, असहाय की मदद करो। क्या कहेगा आदमी, मुझसे क्या कर रहा है? सोचो जरा, मुझे एक सलाह दे रहा है ना भाई कि जो हेल्पलेस है, असहाय है, उनकी मदद करो। तो क्या होगा, दी मैन एडवाइज्ड मी। दी मैन एडवाइज्ड मी कर लीजिए। इसके बाद कुछ नहीं करना, टू से जोड़िए। अब बाकी हेल्प द हेल्पलेस पूरा का पूरा लिख दीजिए। बस टू से जोड़ने के बाद ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल मत लिखिएगा, स्मॉल से लिखिएगा। तो टू हेल्प दी हेल्पलेस, वापस बोल दे रहा हूँ, द मैन एडवाइज्ड मी टू हेल्प दी हेल्पलेस, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा इसके बाद लास्ट में। आइए हम लास्ट अब देखते हैं। बहुत ईजी है, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत भी नहीं होगी आप लोगों को। आइए हम देखते हैं हम लास्ट या 19वां देखते हैं अभी हम लोग, इसके बाद 20वां देखेंगे। चलिए 19वां देखते हैं। द ओल्ड मैन सेड वुड यू पे मी इन कैश प्लीज। बूढ़ा आदमी कह रहा है वुड यू पे मी, मतलब क्या तुम मुझे कैश में पेमेंट करोगे? कैश चाहिए उसको, ठीक है। अर्थात तो कैसे बनाएंगे, यहाँ आप देखिए प्लीज़ लगा हुआ है, नो डाउट्स प्लीज़ लगा हुआ है तो रिक्वेस्ट होगा। द ओल्ड मैन क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड, क्लियर। अब किससे कह रहा है, आप देखिए वुड यू लगा हुआ है, किससे कह रहा है, क्या तुम, इसका मतलब मुझसे कह रहा है। तो मैं यहाँ समझ जाऊँगा कि द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी। अगर आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ ज़्यादा बेटर होता है कि मी लिख दो। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी, फिर आप टू से लगा के जोड़ दो। टू से लगाने के बाद क्या लिखोगे, जो वुड यू दिया हुआ इसका कोई मतलब नहीं, ये ख़त्म हो जाता है। टू के बाद पे लिखिए, पे के बाद फिर यहाँ मी को चेंज करिए ओल्ड मैन के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, हिम, टू पे हिम इन कैश, और प्लीज़ को हटा देते हैं, क्लियर। मैं वापस बोल दे रहा हूँ, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी टू पे हिम इन कैश। ठीक, ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ हमेशा मी ही लिखूँ, हिम भी हो सकता है। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड हिम टू पे हिम इन कैश। तो ज़्यादातर हम मानते हैं कि जब यू दिया हुआ है, सेकंड पर्सन दिया हुआ है, और रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो थर्ड पर्सन होती है, तो वहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं। अर्थात मैंने मान लिया मी, लेकिन अगर आप ही मान लो, सी मान लो, तो गलत नहीं होगा, ये बात समझ लो आप लोग। आइए हम लोग लास्ट देखते हैं 20वां। देखो जरा आप लोग, ही सेड टू मी कुड यू टाइप वन मोर लेटर बिफोर यू गो। अब इसका मतलब हुआ कि उसने मुझसे कहा क्या आप, मैंने बोला था कि अगर प्लीज़ नहीं भी लगा हुआ है लेकिन कुड यू लगा हुआ है तो रिक्वेस्ट करना है। तो उसने मुझसे कहा क्या आप टाइप वन मोर लेटर, क्या और एक लेटर जाने से पहले टाइप कर सकते हो। तो निश्चित रूप से रिक्वेस्ट है, तो सी रिक्वेस्टेड मी। फिर अब क्या करेंगे, आपको पता है कुड यू का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, सीधे हम टाइप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू लगा के लिख देंगे टाइप वन मोर लेटर बिफोर। फिर यहाँ पर यू को चेंज करेंगे, यू चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू मी। तो मी के हिसाब से क्या हो जाएगा बताओ जरा, आई हो जाएगा, और गो का वेंट। वापस सुनेंगे आप लोग कैसे बनेगा, मैं बोल दे रहा हूँ, सी रिक्वेस्टेड मी टू टाइप वन मोर लेटर बिफोर आई वेंट, और इसके बाद फुल स्टॉप करके वाक्य को पूरा कर लेंगे। तो गाइस आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तब भी अगर समझ में आपको नहीं आ रही हो, आगे आप चाहते हैं कि इसका रिटन आपको मिल जाए, तो वो भी PDF उपलब्ध करा देंगे हम। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। यदि आप इस एक्सरसाइज से संतुष्ट हैं तो आप लोग अपने मित्रों में भी फैलाएं, ताकि वो लोग भी जहाँ भी हों इसका लाभ ले सकें विदाउट एनी फ़ी। वे लोग भी नरेशन के हर नियम को समझ सकें, पूरी एक्सरसाइज कर सकें। आपके अंदर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके कमेंट्स ज़रूर देखते हैं।
और पूरी सहायता की जाएगी आपकी। और इसी तरह अंग्रेजी की पूरी ग्रामर, यदि मैं बात करूँ सिंथेसिस की, नरेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन की, सिंटैक्स की, कोई भी, तो पूरा का पूरा हम लोग पढ़ेंगे। कोई वॉइस छूटने वाली नहीं है, वॉइस भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताना है, और हम धीरे धीरे एक एक करके सबकी वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में।